नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा बायोलॉजी का सेट नंबर 6 करने वाले। देखिए अभी वीडियो नहीं मिल पा रही थी, कल भी नहीं मिली थी आपको। रीजन क्या है आप सभी को पता है, #जस्टिस फॉर रेलवे एग्जाम। आज रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव, उनका एक वीडियो भी सामने आ गया है निकल के इसको लेके। और आप लोग देखिए यहाँ पे डीमोटिवेट मत होइए कि सर इस प्रोटेस्ट का क्या मतलब हुआ, कुछ नहीं निकला। मतलब निकला नहीं, एक प्रेशर पड़ा सरकार पर और एक जवाब निकल के आ गया उनका कि कब तक क्या चीजें हो सकती है। ठीक, तो चलिए हम एक और चीज करने वाले हैं। सारे टीचर्स मिलकर मीटिंग हुई है कल, क्या चीजें आगे होगी उसके बारे में भी बात करेंगे हम। लेकिन एग्जाम डेट के लिए आश्वस्त हो जाइए। जो आप लोगों ने एकता दिखाई है, जो आप लोगों ने यूनिटी दिखाई है ना, उसका जो पहुंचाना चाहते थे बात एक सरकार तक, वो पहुंच चुकी है कि बच्चे चाहते क्या है। ठीक, चलिए सेट नंबर 6 करेंगे आप। हम इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे, साथ में लास्ट में आपके एक प्रीवियस ईयर्स का पेपर भी होगा। रेलवे में जो बायोलॉजी में पूछे गए क्वेश्चन है उसको भी करेंगे। और आई होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल का आइकन क्लिक कर लिया होगा, जिससे आपको सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे 8 तारीख से कुछ नए बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपकी टीम ऑल स्टार्स बैच है सीजीएल सीएचएसएल 2021-22 के लिए 8 दिसंबर से। इसके अलावा सफलता बैच है सीजीएल सीएचएसएल के लिए 8 दिसंबर से, ये भी स्टार्ट हो रहा है। लक्ष्य बैच है सीपीओ एग्जाम के लिए 8 दिसंबर से। सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम को कवर करेगा 8 दिसंबर से। इसके अलावा कंप्लीट बैच है जीएस के लिए 8 दिसंबर से, ये भी स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा अनअकैडमी के ऐप पर आस्क के डाउट का फीचर बहुत बेहतरीन आ गया है, जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक, आप मैथ लगा रहे हो, जीके लगा रहे हो, कोई भी डाउट होता है तो आपको आस्क के डाउट एंड सॉल्यूशन पे जाना, वहां पर उस डाउट का इमेज क्लिक करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना और यहाँ पे कंफर्म कर देना, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री वाले बहुत सारे अवेलेबल कराए गए, ऐप पर ही आप देख सकते हो। तो अनअकैडमी का ऐप आप भी डाउनलोड करो और ये सारे टेस्ट सीरीज जो है आप देख सकते हो, सारे करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके, मैथ सारे फ्री में देख सकते हो। ठीक, और जीडी कॉम्बैक्ट, एसएससी कॉम्बैक्ट की बात करें, इस बार रीजनिंग मैराथन क्लास, रीजनिंग मैराथन ये टेस्ट होगा आपका। कहां पे होगा? अनअकैडमी के ऐप पे, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एसएससी ये कॉम्बैक्ट जो है, और ये होगा संडे को, एवरी संडे होता है, इस संडे स्पेशल है, जिसमें आपका रीजनिंग मैराथन, रीजनिंग के टेस्ट हो। 30 क्वेश्चन को 40 मिनट में देना है 5 दिसंबर को 12 PM पे, और इसमें आप प्राइज भी जीत सकते हो। ठीक, और अनअकैडमी का स्कॉलरशिप भी जीतने का मौका मिलेगा, जितना जल्दी हो सके एनरोल कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में गुरु टिप्स कोड डाल देना। ठीक, चलिए, और अनअकैडमी के ऐप पर मुझे भी फॉलो करो, वहां पर भी मेरी क्लासेस चलती है। इसके अलावा गुरु टिप्स कोड यूज करके कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 10% का डिस्काउंट पा सकते हो। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान, ठीक है, पीएच मान, पीएच जिसको बोलते हैं पीएच, पीएच, ठीक है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी याद रखेंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये होता है पीएच का फुल फॉर्म। ठीक, पीएच याद रखिएगा, अगर जो आपका पीएच 7 है तो आप क्या है? उदासीन है, उदासीन, उदासीन। ठीक, पीएच से ज्यादा है आपका वैल्यू, पीएच मान, ठीक है, सॉरी 7 से ज्यादा है आपका मान तो आप हो जाएंगे क्षारीय, और पीएच से कम है तो आप कहेंगे अम्लीय, आप कहे जाएंगे अम्लीय, अम्लीय। ठीक, तो अगर जो बात करें मनुष्य का खून का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो पीएच मान की बात करें मनुष्य के खून का 7.4 होता है। तो आप देख सकते हो क्या होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा। 7.4 यानी कि 7 से ज्यादा इधर है तो क्या होगा? क्षारीय। लेकिन क्या क्षारीय? कम क्षारीय। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आई होप पहले क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया हो। कितना होता है खून का पीएच वैल्यू? 7.4। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और 7 उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक या चिकन पॉक्स जैसे गंभीर बीमारियों का कारण है? कौन से सूक्ष्मजीव पोलियो तथा चिकन पॉक्स, चेचक, चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों का कारण है? इसका आंसर हो जाएगा, देखो पोलियो जो होता है ना, एक प्रकार के वायरस से होता है। वायरस, वायरस जिसको हिंदी में बोलते हैं विषाणु, विषाणु बोलते हैं, या विषाणु या वायरस कह सकते हैं। देख, कोरोना वायरस भी एक प्रकार का वायरस है। नया जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन, जिसका फर्स्ट केस कहां मिला है? जिसका फर्स्ट केस कहां मिला है? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसका पहला केस साउथ अफ्रीका से मिला है, जिसको लेके पूरा विश्व, पूरा संसार अभी थोड़ा सा चिंतित है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं चिकन पॉक्स, पोलियो, चेचक। ठीक है, ये किससे होता है? वायरस से होता है, विषाणु से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पोलियो की बात करें, पोलियो की बात करें, पोलियो की बात करें, पोलियो की बात करें तो ये होता है पोलियो माइलिडाइस वायरस से,
ठीक है, एक प्रकार का शिशु अंग घात रोग है, आपने देखा होगा विकलांग हो जाते हैं बच्चे तो अंग पे दिक्कत होता है, पैर पे दिक्कत होगा या हाथ पे भी दिक्कत हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे चले, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा, डी होगा। ठीक, और चिकन पॉक्स की बात करें, हम चिकन पॉक्स का बता रहे हैं, तो पोलियो की बात करें, यहाँ पे देख लो, लिख लेता हूं मैं, पोलियो की बात करें, ये होता है पोलियो माइलाटाइस वायरस से। ठीक, और अगर जो मैं चिकन पॉक्स की बात करूं, चेचक की बात करूं, चेचक, ठीक, ये होता है वेरिओला वायरस से, ठीक, वेरिओला वायरस से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, चेचक जो है था ना, वेरिओला वायरस, इसके टीके का विकास किसने किया था, इसके टीके को किसने विकसित किया था, मुझे कमेंट करके बाबू इसका आंसर बताना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, थाइमस ग्रंथि द्वारा निम्न हार्मोन स्राव होता है, क्या कौन सा हार्मोन स्राव होता है थाइमस ग्रंथि द्वारा। ठीक, थाइमस ग्रंथि द्वारा याद रखिएगा थायरॉक्सिन यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, ये क्या करती है, ये रोगों से लड़ने के लिए टी कोशिका का निर्माण करती है, किससे, रोगों से लड़ने के लिए। ठीक, चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार करता है, यानी कि यूनिवर्सल, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, यानी कि सार्वभौमिक स्वीकार करता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप वाला है जो सभी से खून ले सकता है, तो AB प्लस यानी कि ऑप्शन नंबर डी, AB प्लस। और सर्वदाता कौन सा होगा, ओ ब्लड ग्रुप वाला। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ब्लड ग्रुप की बात आई है तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कमेंट करके बताइए जल्दी से, कुछ आप भी तो मेहनत करो, कमेंट करके बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है, हार्मोन्स होता है, प्रोटीन होता है, एंजाइम होता है या विटामिन होता है, तो इंसुलिन क्या होता है बाबू, हार्मोन्स होता है। इंसुलिन का स्राव कहां से होता है, स्राव ध्यान रखिएगा, ये होता है अग्नाशय। और डीप में जाओगे तो अग्नाशय में आपके कहां से होता है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं से होता है। और अगर जो 100 में जाओगे तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं में बीटा कोशिका पाई जाती है, तो इनसे होता है। ठीक, तो याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज नामक रोग होता है, जिसे मधुमेह बोलते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 6, कौन सा रोग निकेल के कारण होता है, निकेल। ठीक है, निकेल, एक्जिमा आपने नाम सुना है, एक्जिमा इंग्लिश में बोलते हैं, इसे त्वचा शोध रोग बोलते हैं, आपके नाखून या फिर त्वचा में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसे एक्जिमा बोलते हैं। ठीक, सामान्यतः उन जगहों पर जहां निकेल की मात्रा वाली धातु त्वचा से स्पर्श करती है ना, तो वहां पे एक्जिमा हो जाता है, तो त्वचा शोधक या बोलते हैं एक्जिमा। ठीक, तो निकेल के कारण होता है एक्जिमा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है या जाती है, बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर, ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन्स स्त्रियों में पाई जाती है। ठीक, चलो, प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने के लिए कौन सा स्रावित होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक, प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने के लिए स्रावित होते हैं, इन्हें मादा लिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक, दोनों का निर्माण कहां पे होता है, इन दोनों के निर्माण की बात करें, निर्माण याद रखिएगा कहां होता है, ये होता है अंडाशय में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बाबू, वहां पे PDF मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 8 की बात करें, 8 क्या है, मिनी माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो किससे ग्रसित, मछली के सेवन से। तब कहो भैया मछली से सेवन से, क्या हम मछली खा लें तो क्या हमको मिनी माता रोग हो जाएगा। देखो, मिनी माता एक शहर था जापान का, वहां पे सर्वप्रथम मिनी माता फैला था रोग, इस कारण से इसको मिनी माता नाम दे दिया गया। ठीक, चलो, जैसे कोरोना वायरस को वुहान वायरस बोलते थे स्टार्टिंग में, लेकिन फिर बाद में इसको कोरोना वायरस नाम दे दिया गया। ठीक, और बहुत सारे रोग हैं जो शहरों के नाम पर रखे गए, जहां पे पहली बार पाया गया, इसी प्रकार से मिनी माता है। ठीक, चलो, तो हम बात करें यहाँ पे, ये मछली के सेवन से नहीं होता बाबू, लेकिन
आपने देखा होगा बहुत सारे फैक्ट्री होते हैं, ये फैक्ट्री है, इनसे वेस्ट निकलता है और ये कहाँ जाता है, नदियों में जाते हैं और नदियों में मछली होते हैं, नाले में मछली होती है। अब मान लो फैक्ट्री में पारे का काम होता है और पारे से प्रदूषित पानी इस नदी में आता है और ये पानी मछली पीती है, मछली के अंदर जाता है और वो पारे का प्रदूषण मछली के अंदर हो गया और मनुष्य आया, मछली को मारा, मछली को खा गया। ठीक है, मैं मछली नहीं खाता हूं, मैं वेजिटेरियन हूं, प्योर वेजिटेरियन, मैं अंडा तक नहीं खाता। ठीक, कुछ लोग बोलते हैं कि अंडा वेजिटेरियन है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं खाता तो नहीं खाता। ठीक, सीधी बात। चलो वीगन छोड़ो, बात की बात करते हैं, हम यहाँ पे मिनी माता की बात कर रहे थे ना। तो मछली ने पारा खाया, पानी पारा युक्त खाया, तो मछली के अंदर पारा गया होगा, उस मछली को मनुष्य खाएगा, तो यानी कि पारा, पारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। समझ गए ना, समझ गए होंगे। चलो क्या होता है पारा, पारा विषाक्तता क्या होता है, इसमें हाथ पैर, सॉरी मिनी माता क्या होता है, मिनी माता पारा की विषाक्तता से होता है, इसमें हाथ पैर शून्य हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, सुनने व बोलने की क्षमता कमी हो जाती है। ठीक, तो 1956 याद रखिएगा, 1956 में सर्वप्रथम जापान के मिनीमाता नामक शहर में इसको खोजा गया था। ठीक, पाया गया था। 9 की बात करें, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा 3 भागों में, 3 भागों में। ठीक, एक होता है आपका ब्रेन स्टोम, ब्रेन स्टेम। ठीक, एक होता है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, और तीसरा होता है आपका प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। ठीक, और ये सबसे बड़ा होता है प्रमस्तिष्क, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 10, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं। अधिवृक्क रस या एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा। अधिवृक्क रस या एड्रेनलिन को हम हार्मोन्स की श्रेणी में रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए चले आगे, चले आगे। उत्सर्जन कहां होता है इसका, एड्रेनलिन का, ये आपकी अधिवृक्क ग्रंथियों से होता है। 11 की बात करें, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है। क्या एक हल्के गाढ़े रंग का तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% भाग होता है। बाबू आपने कोरोना वायरस आया उसके बाद इसका नाम बहुत सुना होगा कि प्लाज्मा डोनेट कर दो। क्या होता है प्लाज्मा, इसमें आपकी एंटीबॉडी रहती है, एंटीबॉडी। मान लो आपको कोई बीमारी हो गई, आपका शरीर ने उस एंटीबॉडी बनाया तभी तो आप ठीक हुए, और वो एंटीबॉडी आपके 15-20 दिन बाद आपके प्लाज्मा में रहती है। और आपको कोरोना वायरस से ठीक हुए, अगर जो आपको हुआ था तो आपके अंदर प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी, तो वो प्लाज्मा निकाल के दूसरे व्यक्ति में डाला जाता था जिसको कोरोना वायरस है, जिससे उसको भी एंटीबॉडी मिल जाए और वो बीमारी से लड़ने में सहायक हो। तो आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लाज्मा एक हल्के गाढ़े पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जो रक्त के आयतन का 55% भाग होता है। प्लाज्मा, इसको बोलते हैं प्रद्रव्य। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, प्रद्रव्य, प्लाज्मा। ठीक, रक्त का 55 से 60% भाग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 12, महिलाओं में गर्भाशय होता है, कितने गर्भाशय होता है भाई, एकल गर्भाशय होता है। महिलाओं में एकल गर्भाशय होता है, यानी कि एक गर्भाशय हो, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए, जिसे बच्चादानी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, भारत में शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यक स्वीकृति औसत कैलोरी कितनी, मतलब कितनी कैलोरी खानी चाहिए आपको, ऊर्जा लेनी चाहिए। ठीक, तो भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे 2400, और शहरी क्षेत्रों की बात करें 2100, ये निर्धारित किया गया 2100। तो शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 2400, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ग्रामीण पूछता तो 2100 लगा सकते, सॉरी शहरी पूछ रहा है ना, तो 2100 लगाओ और ऑप्शन नंबर ए, और ये होता ग्रामीण। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 14, निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस निम्नलिखित में से किस कीट के कारण फैलता है। ठीक है, तो ये सीसी मक्खी, सीसी मक्खी, ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है भाई, और इसमें आपको सोने की बीमारी हो जाती है, सोते हो, बहुत सोते हो, बहुत सोते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, मस्तिष्क के रूप में संकेत प्राप्त करता और भेजता, किसके रूप में संकेत प्राप्त करता और भेजता है। तो मानव मस्तिष्क की बात करें, संयोजी स्नायु, जिसमें तंत्रिका तंत्र कहते हैं, याद रखिएगा, एक नेटवर्क के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में संदेश भेजता है, नेटवर्क के माध्यम से। ठीक, और स्नायु कोशिकाएं विद्युत संकेत स्वरूप के रूप में, विद्युत संकेतों के रूप में जो होती है संदेश का वहन करती हैं। विद्युत संकेत, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा इसका, है क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 16, विटामिन के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विटामिन के, तो याद रखिएगा ये खून के जमने से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा।
17 की बात करें, अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया डिटॉक्सिफिकेशन शरीर के किस अंग में होती है? तो ये लीवर में होती है, यकृत में होती है। ऑप्शन नंबर बी, लीवर यकृत बोलते हैं जिसको, ऑप्शन नंबर बी। 18 की बात करें, अपच के इलाज के लिए निम्नलिखित प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अपच के इलाज के लिए एंटासिड या प्रति अम्ल बोलते हैं, इस प्रकार की दवा का उपयोग करते हैं। ठीक, जो अमाशय में बने ज्यादा जो ठीक है, जो ठीक है, ये अमाशय में जो भी चीजें बनती हैं उसको कम उदासीन करती है और अपच व हृदय की जलन को आराम मिलता है इससे। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण किसकी द्वारा होता है? ठीक है, आप कहोगे सिरा, सिरा होता है, एक होता है धमनी, सिरा होता है, धमनी होता है। धमनी क्या करती है? ये शुद्ध रक्त का वहन करती है, शुद्ध रक्त। ठीक, और ये सिरा की बात करें, ये अशुद्ध रक्त का वहन करती है, अशुद्ध रक्त का। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, धमनी शुद्ध, शुद्ध रक्त क्या होता है? जो जिसमें ऑक्सीजन मिल गया वो शुद्ध रक्त हो गया, जिसमें CO2 मिल गया वो अशुद्ध रक्त हो गया। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, अब देखो, इसमें धमनी शुद्ध रक्त, सिरा अशुद्ध रक्त, लेकिन इसी में एक होता है फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी। तो ये फुफ्फुस धमनी इसका उल्टा करता है शुद्ध रक्त, और फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है फुफ्फुस धमनी आपका अशुद्ध रक्त हो जाएगा, फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फुफ्फुस को हम बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन्स। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 19 हमारा। 20 की बात करें, कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ध्यान रखिएगा एक वसीय पदार्थ होता है। ठीक, और जिसे लिपिड के रूप में, किस रूप में? लिपिड के रूप में जाना जाता है। और याद रखिएगा, रक्त में इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो मौन संकट या साइलेंट डेंजर, साइलेंट डेंजर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल बहुत नुकसान करता है। ठीक है, जिससे हार्ट अटैक तक की बीमारी आ जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? लिपिड। ठीक है, लिपिड यानी कि वसा कह सकते हैं आपका, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ठीक, जिसे लिपिड के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 21 की बात करें, अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं? अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं? तो जो स्वपोषी पादप होते हैं स्टार्च के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। 22 की बात करें, पौधे का वह भाग जो अपनी पानी और विलेय को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है, वह क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं जाइलम। जाइलम से जल और का संचय होता है, जल जड़ों से ऊपर जाता है, और जो भोजन बनते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वो फ्लोएम के द्वारा ऊपर से पत्तियों से जड़ों तक आते हैं। ठीक, तो जाइलम जल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो स्कैलरन काइमा, स्कैलरन काइमा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी स्कैलरन काइमा के नारियल के बाहरी छिलके बने होते हैं। ठीक, बाहरी छिलके बने होते हैं, छिलके बने होते हैं। ठीक, बने होते हैं इसी स्कैलरन काइमा के। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 24 की बात करें, जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो तो वह क्या कहलाता है? ठीक, जब दो जीव साथ रहें और एक को लाभ हो दूसरे को कोई लाभ ना हो तो वो क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा बाबू? है, क्या आंसर होगा? कॉमेंजेलिस, ऑप्शन नंबर डी, कॉमेंजेलिस। ठीक, इसे बोलते हैं सहभोजिता, सहभोजिता। ठीक, याद रखिएगा, कॉमेंजेलिस या सहभोजिता। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 25, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? याद रखिएगा, ये भोजन को पचाने के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 26 की बात करें, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 0.4%, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक, आयोडीन की दैनिक मात्रा कितनी होती है? 20 मिलीग्राम होनी चाहिए, याद रखिएगा। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेगा होता है, और नमक की मात्रा 0.4% होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। 27 की बात करें, शरीर के किस भाग में पित्त या रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यकृत, यकृत यानी कि ऑप्शन नंबर डी। संचय कहाँ होता है? संचय होता है पित्ताशय में। ठीक, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? तो यकृत होती है। यकृत जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये भी याद रखना बाबू। ठीक, 28 की बात करें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का
पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो ये कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भोजन का पाचन का मुख्य भाग का छोटी आंत बोलते हैं। आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, छोटी आंत होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। 29 की बात करें, इनमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है, श्वसन क्रिया में, रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर है। 30 की बात करें, निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है, फूल, पत्ती, जड़, इनमें से कोई नहीं, तो पत्ती। पत्ती एक प्रकार का श्वसन अंग है, फोटोसिंथेसिस में पत्ती द्वारा सारी चीजें होती हैं, ठीक, याद रखिएगा। और पौधों में बात करें, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन तथा श्वसन का कार्य किसके द्वारा होता है, पत्ती द्वारा होता है, ठीक। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, फूल आ गया ना, फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। तो याद रखना बाबू, ये थे 30 क्वेश्चन आज की क्लास के। रुको रुको रुको, भागो मत, इतनी जल्दी नहीं। ये लीजिए, अहमदाबाद 29/8/2004 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। HIV संबंधित था एड्स से। 1 दिसंबर एड्स दिवस मनाया जाता है और मेरा बर्थडे भी मनाया जाता है, ठीक। और बात करें, HIV का फुल नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में कार्बन के क्षण की कार्य करती है एनोड की तरह। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किसके आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूर दृष्टि दोष। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। और एल्केन का सूत्र याद रखना CnH2n, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, तो जल्दी से लाइक करो क्लास को बाबू। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।